देखिए आज बात करेंगे एंटीमोनियम की। एंटीमोनियम में कुछ चीज़ें, ये जो एलन है, एलन में यहाँ पे नहीं दी हुई है एक साथ, तो इसलिए मैं अलग से आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ देख लीजिए। देखिए बोल रहा हूँ, वो चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। सोर्स क्या है? मिनरल किंगडम है। ये चीज़ डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, और जो कॉमन नेम में तो लिखा हुआ है सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी, और फार्मूला भी लिखा हुआ है। और जो प्रूवर थे डॉक्टर कैस्पेरी थी, CASPARI कैस्पेरी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है अप टू 1 मंथ है, और जो मियाज़मेटिक बैकग्राउंड है इसका 16 है। ठीक है। और जो डायथेसिस है, गाउटी कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं और रिमेटिक। ठीक है। और दूसरी चीज़ में जो टेम्परेचर का है, थर्मल रिलेशनशिप, वो देखिए नाइदर हॉट नॉर चिली। और उसके अलावा क्या है कि बिकॉज पेशेंट गेट्स अफेक्टेड बाय बोथ, दोनों से अफेक्ट होते हैं, इसलिए वो दोनों चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? फ्रॉम चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इंक्लाइंड टू ग्रो फैट, उनमें फैट बहुत ज़्यादा बनने लगती है, फैट ग्रो होती है। और जब फैट ग्रो होगी, देखिए तो फैट एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ का, एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ समझते हैं? एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ का मतलब ये होता है कि जैसे दोनों पक्ष का मतलब, जैसे आपका जो आपकी जो ज़िंदगी होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो दो छोर एक्सट्रीम, बचपन और वृद्धावस्था, दोनों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है। और फिर आगे बात करेंगे, मतलब बच्चे, चिल्ड्रन और यंग पीपल में इन फैट ग्रो करने लगता है, तब उस ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और दूसरा एक बात करेंगे आगे, ओल्ड पीपल आप विद मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड एंड अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, पल्स हार्ड एंड रैपिड। इसका क्या मतलब समझे? देखिए पल्स हार्ड एंड रैपिड, पल्स जो होती है हार्ड और रैपिड हो जाती है, तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, डायरिया मतलब दस्त होता है, और जो कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज होता है। कॉन्स्टिपेशन में म्यूकस आता है और डायरिया में म्यूकस नहीं आता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेटेड, मतलब दोनों चीज़ें, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें दोनों चीज़ें आपस में चेंज होने लगती हैं। ठीक है। और फिर मेंटल जनरल्स की जब बात करेंगे, मेंटल जनरल्स में देखिए, मेंटल जनरल्स में चाइल्ड सॉरी चाइल्ड चाइल्ड विद फेटफुल मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रेवियस मतलब रूखा स्वभाव हो जाता है। कैन नॉट बियर टू टच, ये सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। टच मतलब वह किसी को ये पसंद नहीं करता है कि कोई उसे छुए या उसकी तरफ देखे, मतलब छूने को तो तुम छोड़ दो, देखने तक की उसका मन नहीं करता है। और ये जैसे कि मतलब होता है उदासीन हो जाता है, मतलब कोई मतलब नहीं ज़्यादा। डज नॉट विश टू स्पीक, डज नॉट विश टू स्पीक, मतलब एंग्री एट यूरिंग लिटिल अटेंशन। और दूसरी चीज़ होता है बात नहीं करना चाहता, या उससे कोई बात करे तब भी उसे नहीं पसंद है, जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, और जब होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और दूसरी चीज़ लोथिंग लाइफ का मतलब घृणा हो जाती है। एंग्सियस लेक्रेमेशन मूड, और ये जो होता है तो मतलब आपका उदासी एंग्सियस होता है। एंग्सियस का मतलब ये होता है चिंताग्रस्त होता है। लेक्रेमेशन मूड हमेशा रोने वाला मूड होता है। स्लाइटली अफेक्ट स्लाइटली थिंग्स अफेक्टेड है, और उसको छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। और सुसाइड टू ड्राउनिंग, मतलब ड्राउनिंग का मतलब ये होता है डूब के आत्महत्या करने का विचार आता है। और डिजायर टू रिदम एंड, हाँ, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि वह रिदम का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो एज अ पोएम या एज अ शेरो शायरी जो होता है उनमें वो बात करना चाहता है और बातें दोहराता है, उनकी बातों को दोहराता है। और सेंटिमेंटल मूव, मतलब सेंटिमेंटल बहुत इमोशनल हो जाता है लव के लिए। बैड इफेक्ट्स और डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, जिन चीज़ों ने उसे डिसअपॉइंट किया या जो चीज़ें उसे इस्टिमेट लव है या बैड इफेक्ट्स हैं, मतलब इन सब चीज़ों के लिए मतलब वो चीज़ सेंटिमेंट होता है। सनलाइट मतलब मूड, जब मून होता है उस समय। चांदनी मतलब ये ऐसे कह सकते हैं, चांदनी में भावुक विशेषकर अत्यधिक प्रेम, निराश प्रेम के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। फिजिकल जेंडर देखिए क्या लिखा है, सेंसिटिव टू कोल्ड आफ्टर टेकिंग कोल्ड। जब सेंसिटिव कोल्ड से तो कोल्ड लेने से तो दिक्कत बढ़ेगी। लॉगिंग एसिड एंड पिकल्स, उसकी इच्छा होती है इस चीज़ की, उसकी इच्छा होगी खट्टे और अचार, खट्टे मतलब एसिडिक जो खट्टी चीज़ें होती हैं, पिकल्स अचार की। ठीक है। कैन नॉट बियर्स हीट ऑफ सन वर्स, एक मिनट, ओके, वर्स फ्रॉम, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सरसाइज ऑफ द इन द सन, फ्रॉम ओवर
हीटिंग नियर द फायर, मतलब उनको उसको हीट की जो चीज़ें हैं, देखिए वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, इसे क्या समझे, ओवर एक्सर्शन ऑफ इन द सन, सन में जो होता है सन की ओवर एक्सरसाइज मतलब सन में बहुत ज़्यादा मेहनत या एक्सरसाइज करने पे दिक्कत बढ़ती है। और कब हीट बर्न, जब कहीं पे फायर जल रहा हो, आग जल रही हो, वहाँ पे ओवर हीटिंग करने से दिक्कत बढ़ती है, वार्म वेदर से दिक्कत बढ़ती है, एलिमेंट फ्रॉम सनबर्न, सनबर्न के से दिक्कत बढ़ती है। व्हेन सिम्टम्स रीअपीयर दे चेंज लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड टू अदर, वो लोकेशन चेंज कर देंगे, या तो एक साइड से दूसरे साइड में आ जाएंगे। जैसे हमारे लेफ्ट एंड राइट दो साइड्स होती हैं बॉडी की, तो वो एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एक साइड से लेफ्ट साइड होगी तो राइट साइड में चली जाएगी, राइट साइड होगी तो लेफ्ट साइड में वो दिक्कत चली जाएगी। फिर देखिए एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, और जो कोल्ड बाथिंग होती है मतलब ठंडे पानी से नहाने से तो भागते हैं, मतलब घृणा होती है। और यदि बच्चों को नहला दिया जाए तो क्या होगा, चाइल्ड क्राइज व्हेन वाश्ड और बाथ विद कोल्ड वाटर, वाह ये देखिए रोने लगता है बच्चा, और क्या ही कर सकता है, बोल तो पाएगा नहीं जल्दी। और ज़बरदस्ती नहला दोगे तो कोल्ड बाथिंग वर्स वायलेंट हेडेक, हेडेक हो जाएगी उसको। और हेडेक है काज सप्रेस्ड, काज सप्रेस्ड मेंसेस, मतलब मेंसेस भी सप्रेस हो जाएंगे, इतना ज़्यादा कोल्ड से इफेक्ट होता है। कोल्ड विद वॉशिंग आर फॉलिंग इन इनटू द वाटर। और इसमें क्या लिखा है, तैरने या पानी में गिरने से सर्दी लग जाती है। कोल्ड वॉज स्विमिंग एंड फॉलिंग, तो गिर जाता है इनटू वाटर, वाटर में गिर जाने से भी उसको इतनी दिक्कत होती है। अब बात करेंगे इसके हेड की। हेड में देखिए क्या है, हेड में होता है हेडेक, हेड में हेडेक हुई होगी आफ्टर रिवर बाथिंग, जब आप नदी के पानी में नहाएंगी, फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, मतलब या तो ठंडी चीज़ें खाएंगे, टेकिंग कोल्ड, क्योंकि ठंडी चीज़ों से हर चीज़ में इसको दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। डेरेंज डाइजेशन, एसिड फैट फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शंस, मतलब जब कोई आप खट्टी चीज़ें या चर्बी युक्त भोजन, मतलब फैट वाली चर्बी युक्त भोजन फल खाने से भी इनमें दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और सप्रेस्ड इरप्शंस, और जो फुंसी उंसी होती हैं जैसे फोड़ा फुंसी, ये चकत, ये भी चीज़ें इरप्शंस ये भी दिखने लगते हैं फिर फेस पे जब ये चीज़ें खाते हैं। थ्रोट, थ्रोट गला, गले में क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम पोस्टीरियर नियर नियर्स ऑफ बाई हंकिंग, इसका क्या मतलब हुआ, हंकिंग मतलब खांस खखार कर जिसको बोलते हैं, करके करके जो दिक्कत निकाला जाता है उसको बोलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। या जो पोस्टीरियर नियर्स मतलब नाक के पीछे, नाक के पिछले हिस्से में उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ जमा हुआ और खखार के निकालते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें क्या मतलब हुआ, ठीक है, ओवर ईटिंग, जब ये ओवर ईटिंग करते हैं, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, इनकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं ओवर ईटिंग से। और स्टमक, स्टमक जो होता है वीक होता है, डाइजेस्ट डाइजेस्ट इजली डिस्टर्ब, बहुत जल्दी इनका जो गैस्ट्रिक्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थिक मिल्की वाइट कोटेड, थिक वाइट कोटेड में, ये देखिए बहुत अच्छा सिम्टम है, मतलब उनकी जो जबान होती है वो पूरा इस टाइप की हो जाती है कि मतलब सफ़ेद कलर की वाइट कोट, उस पे जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग जीभ ही नहीं करते हैं तो उनमें ये चीज़ दिक्कत हो जाती है। फिर विच इज़ द रेड स्टैंड ऑफ द लेमडी, वेरी वेरी सब्जेक्ट टू कैंसर सोर्स ऑफ इन द माउथ, और या मतलब मुंह में छाले होने की भी प्रवृत्ति को बताता है। कभी कभी जो मुंह में कैंसरस, जो सर्कोनोमा जिसको बोलते हैं, कैंसर को, कैंकर, सॉरी कैंकर है, छाले भी होते हैं, कैंसर नहीं है, कैंकर जो कार्सिनोमा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। और सोरा इन द माउथ, जो मुंह में छाले होते हैं वो भी होते हैं, तब भी रेड कलर के जो छाले होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है मेडिसिन होती है। और फिर उसके बाद बात करेंगे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन, जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री एसिड स्पेशली विनेगर सोर्स एंड आर बैड वाइन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर, क्या मतलब समझे, जो गैस्ट्रिक एंड जो आपका पेट होता है, स्टमक जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन जो आते होती हैं उनमें ब्रेड और जो पेस्ट्री होती है उनसे दिक्कत होती है, अफेक्शन होता है, उनसे अफेक्शन होता है। और जो एसिड, एसिड मतलब खट्टे पदार्थ, स्पेशली विनेगर, समझे, सिरका, और जो
बैड वाइन, शोर मतलब खट्टी और बेकार शराब, अच्छी शराब पीनी चाहिए बता रहे हैं। आफ्टर कोल्ड बाथिंग, और ठंडे ठंडे पानी से स्नान करने के बाद, और ओवर हीटिंग, अधिक गर्मी, और हार्ड वेदर अथवा गर्म मौसम से इनकी दिक्कत में प्रॉब्लम्स आती हैं। कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ लेटर्स अप टू डाउन मतलब अप एंड डाउन, सॉरी अप टू डाउन नहीं, अप एंड डाउन। कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ लेटर्स, बहुत अधिक लगातार गैस निकलती है और ऊपर नीचे घूमती रहती है। फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक। बेल्चिंग टेस्टिंग फॉर इंजेस्टर, मतलब खाई हुई भोजन का स्वाद इसको बोलते हैं। टेस्ट मतलब हमारे बेल्चिंग, जब डकार आती है तो उनमें खाए हुए जो खाना खाते हैं उसका स्वाद आता है, कि हमने जो खाया है उसका स्वाद आता रहता है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक बुरी चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूकस फ्रॉम एनस, और ये म्यूकस जो होता है फ्रॉम एनस इस कोरस, ओजिंग, स्टेनिंग, येलो म्यूकस पाइल्स। म्यूकस से जो एनस होता है, एनस से म्यूकस सड़ा हुआ रिसने वाला और पीला, मतलब पीले कलर का स्टेन, पीले कलर का दाग छोड़ने वाला म्यूकस पाइल्स होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो देखें, रिस्पायरेशन में क्या देखेंगे, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, मतलब आवाज़ ही चली जा रही है जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ओजिंग कफ, और ओजिंग ओजिंग कफ का मतलब समझे, जिसको बोलते हैं काली खांसी। ओजिंग कफ मतलब ऐसे जो लेमन लैंग्वेज में ओजिंग कफ मतलब ओजिंग कफ को काली खांसी बोलते हैं। काली खांसी जो होती है, देखिए कब बढ़ती है, बाई बीइंग ओवर हीटेड इन द सन इन द वार्म रूम आफ्टर कोल्ड वॉशिंग। ठंडे फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, या तो ठंडे पानी से वॉश कर लो, नहा लो, या तो ओवर हीटेड इन द सन और इन वार्म रूम, या तो ओवर हीट हो जाओ, दोनों चीज़ों से काली खांसी बढ़ती है। एक्सट्रीमिटीज, लार्ज हैंड कार्न एंड सोल्स ऑफ फीट, एवरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, स्पेशली आर स्टोन प्लेवेल्स। देखिए इसमें क्या होता है, पैरों के तलवों पर बड़े बड़े और कठोर कार्न, कठोर कार्ड निकलते हैं जो कि वेरी सेंसिटिव हो जाते हैं, विशेषकर पत्थर, मतलब ऐसा लगता है कि विशेषकर पत्थर की सड़क पर, मतलब जब पत्थर की सड़क पे चलना होता है तब जैसे पैर में कांटे होते हैं वो चुभने लगते हैं, इस टाइप की दिक्कत आती है। नॉस्ट्रल एंड लेबियल कमिसर्स सोर, क्रैक्ड एंड क्रॉसिंग, नासिका छिद्रों जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, और वो जो लेबिया कंसर्न सोर्स जो ओंठों के किनारे होते हैं उनमें दरार और पपड़ी पड़ जाती है। करेक्ट एंड क्रॉस क्रिस्टी, क्रैक्स का मतलब होता है दरारें, और क्रिस्टी का मतलब होता है पपड़ियाँ जो पड़ जाती हैं। स्किन क्या होती, डिस्पोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ इन ऑफ द स्किन, क्या मतलब है, त्वचा ये सॉरी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रेपिडली, इनके जो फिंगर नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, और त्वचा में असमान रूप से गांठें पड़ती रहती है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, डिस्पोजिशन ऑफ अपना मतलब उसमें गांठें पड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है, और नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं। और एक चीज़ में ये लिखिए, क्रस्ट नेल जो होते हैं ग्रो इन स्प्लिट लाइक वर्ड, जो विद हार्ड स्पॉट, मतलब जो टुकड़े दरार, मतलब जो नाखून धीरे बढ़ते, कुचले हुए जो टूटे होते, क्रैक्ड होते हैं, क्रैश होते हैं नाखून, वो दरारों में बढ़ते हैं, और मस्से जैसे मतलब मस्सों जैसे कठोर धब्बों के साथ, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि ये कह सकते हो दरारों में बहुत सारे नाखून देखेंगे आप, तो दरार टाइप से उसमें पड़ी होती है, वो उन्हीं में बढ़ते रहते हैं। एग्रावेशन का ऐसे होता है, आफ्टर ईटिंग कोल्ड बाथ, एसिड सोर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ सन फायर, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड और हीट, ठीक है। इन सब चीज़ों से एग्रावेशन होता है, ये चीज़ बताने की जरूरत भी नहीं है। और एम्ब्रिएशन का ऐसे होता है, इन द एम्ब्रिएशन देख लेते हैं। एम्ब्रिएशन जो होता है, एम्ब्रिएशन इन ओपन एयर ड्यूरिंग रेस्ट और आफ्टर अ वार्म बाथ, ठीक है। आफ्टर वार्म बाथ एम्ब्रिएशन होता है, ये देख रहे हैं, वार्म बाथ इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसको। और जो चीज़ें हैं इसमें रिलेशंस में हैं वो चीज़ आप देख लीजिएगा, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।